सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आप सबसे एक अपील कि कोरोना काल में फेस मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मतों का जरूर प्रयोग करें। सबसे पहले आज के हेडलाइंस। तमिलनाडु की छात्रा लावण्या के मामले को लेकर हिल्टन कॉलेज पर एबीवीपी का प्रदर्शन। आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए सुबह बनारस क्लब के तत्वावधान में छात्रों ने जगाई अलख। संत रविदास के जन्मोत्सव में शामिल होने के बाद वीर गोवर्धनपुर से अपने गंतव्य को लौटे श्रद्धालु। और नामांकन कार्य के अंतिम दिन नामांकन करने बड़ी संख्या में पहुंचे प्रत्याशी, कुल 87 ने किया नामांकन। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भी तमाम राजनीतिक दलों के साथ ही कई गैर राजनीतिक दलों के लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण के मतदान हेतु चल रहे नामांकन कार्य के अंतिम दिन नामांकन के लिए राजनीतिक दलों के साथ ही गैर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए एक बार फिर जिलाधिकारी स्थिति को नियंत्रण करने व माहौल को आदर्श आचार संहिता के अनुकूल बनाने के लिए आगे आए। गुरुवार को सुबह से ही नेता अपने समर्थकों के साथ उत्साहित होकर शुभ मुहूर्त के अनुसार नामांकन करने के लिए पहुंचे। नामांकन से पूर्व कई प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चन कर तिलक लगाकर बड़ों का आशीर्वाद लिए और नामांकन करने समर्थकों के साथ निकले। अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रत्याशी जया श्रीवास्तव ने संकट मोचन मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और नामांकन के लिए समर्थकों के साथ निकली। नामांकन कार्य के अंतिम दिन सेवापुरी विधानसभा से अपना दल बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी नील रतन पटेल, अजगरा विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी सीताराम, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी सुभाष चौरसिया, अजगरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमा देवी, शहर उत्तरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गुरुराना तबस्सुम, रोहनिया विधानसभा क्षेत्र से अपना दल बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी सुनील पटेल, रोहनिया विधानसभा समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी गठबंधन के प्रत्याशी अभय पटेल, शहर उत्तरी से सपा प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्लू सहित कई अन्यों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत नामांकन के 5वें एवं अंतिम दिन गुरुवार को 384 पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से 12, 385 अजगरा से 13, 386 शिवपुर से 11, 387 रोहनिया से 13, 388 वाराणसी उत्तरी से 12, 389 वाराणसी दक्षिणी से 8, 390 कैंटोनमेंट से 11 तथा 391 सेवापुरी से 7 सहित कुल 87 नामांकन हुए। मॉडल ब्लॉक बनाने का काम किया और पूरे सेवापुरी का हमने सर्वांगीण विकास करने का काम किया। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में हमने सेवापुरी में काम किया है और उसी विकास का जो मॉडल हमने सेवापुरी में तैयार किया है, उसी के दम पर पुनः सेवापुरी के सम्मानित जनता के बीच में जाऊंगा और उनके हृदय में जगह बना करके सर्वाधिक मतों से जीत करके इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच करके सेवापुरी की जनता का सेवा। बड़े लोग आते हैं, गांव में घुसते हैं, अपने वर्चस्व के लेकर के अपने बाहुबल के बल पर जो चुनाव जीत जाते फिर गांव की जनता में गरीबों के बीच में नहीं दिखाते हैं। और मैंने संकल्प लिया है गांव में गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, हमारे जो सरकारी कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त कर रहे थे 2005 में सरकार ने खत्म कर दिया, जो हमारे पेंशनर जो उपस्थित हैं और उनकी सभी अधिकारों के लिए उनके जो भी मांग होगा उससे लड़ने के लिए इस चुनाव के अंदर में हमारा मुद्दा रहेगा सभी का साथ, सभी का विकास, भागीदारी पार्टी और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं सबके सुख दुख में भागीदार बनना, यही मेरा महिलाओं के लिए। किस पार्टी से अत्याचार किस पार्टी से लड़ रही है? कांग्रेस पार्टी से। आपको कांग्रेस के लोगों ने उतारा है तो किस सोच के लिहाज किस तरह से आप देखते हैं? महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। जीतने के बाद क्या करेंगे आप? महिलाओं का सपोर्ट करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, अस्पताल, इन सब के लिए कार्य करेंगे। शहर विकास के लिए और जो औरतों के लिए जो है उनके क्षेत्र में काम करेंगे। उत्तरी में रविंद्र जायसवाल, कई लोग आपके उत्तरी में काफी लोग लड़ रहे हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला तो करूँगी तो पब्लिक जनता के हाथ में है, मेरा वोट जनता के हाथ में। जनता मेरा सहयोग करे, मेरी समूह पार्टी मेरा सहयोग करे। मुद्दा जितना बेरोजगारी,
सर पर चढ़ के बोला था, आदमी खैले बिना मरत हो। अब महंगाई वो तरह का बा, कौन सी बताई। इतना विपद बा, घरे जइबा तब समझ में आई कि कितना विपद। जीतने के बाद आप क्या करेंगे? जीतने के बाद आपको बता दे 300 यूनिट बिजली फ्री, उसके बाद जो 35 किलो गरीबों को राशन मिलता था वो भी मिलेगा। विकास का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा और जनता में क्षेत्र के काम का मुद्दा होगा। जो हम लोग क्षेत्र में काम करेंगे, जनता का भलाई का काम करेंगे, जो जिंदगी में रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, उन पर जनता के लिए काम किया जाएगा। सेकुलर जो ताकते हैं उनके साथ, अगर मुझे नाराजगी होती तो मैं भाजपा ज्वाइन करता, मुझे लालच होता तो मैं भाजपा ज्वाइन करता। हम समाजवादी विचारधारा के लोग, सेकुलरिज्म के हम लोग जो है पक्षधर हैं, इसलिए आज हमको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दी। जो कैंडिडेट था वो कभी भी किसी भी सवाल पर बनारस के सड़कों पे लड़ा नहीं। हमारा सवाल नाजायज ना हो जाए, हमारा सवाल अनाथ ना हो जाए, इसलिए मुझे AIM पार्टी ने जनाब बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे टिकट दिया। मैं चुनाव लड़ा। विचारों से प्रभावित हुए हैं क्या जी? ओवैसी साहब के विचारों से प्रभावित हुए हैं आप? अरे मैं तो भारतीय और भारतीयता के विचारों से प्रभावित हूँ। 388 उत्तरी विधानसभा। गुरुवार को सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब द्वारा सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रांगण में मतदान हेतु जागरूकता कार्यक्रम किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाराणसी में 7 मार्च को होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए बृहस्पतिवार को सरस्वती इंटर कॉलेज के छात्रों ने एक अलग जगाई। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के तत्वावधान में सुड़िया स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रांगण में संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी, कॉलेज के प्रधानाचार्य मंगलेश कुमार अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक करने का छात्रों ने संकल्प लिया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी, कॉलेज के प्रधानाचार्य मंगलेश कुमार अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी ने कहा कि देश हित में मतदान जरूर करें। लोकतांत्रिक देश में वोट के माध्यम से जनता को अपनी मनपसंद सरकार चुनने का पूरा अधिकार होता है, इसलिए सभी को अपने अधिकारों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जनता की भागीदारी से ही लोकतंत्र की बुनियाद और मजबूत होती है। ऐसे में चुनाव के दिन अपने घरों से निकलकर बूथ तक जाना होगा और अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजन सोनी, मंगलेश कुमार अग्रवाल, अनिल केसरी, प्रदीप गुप्ता एवं कॉलेज अध्यापक सहित सैकड़ों छात्र शामिल थे। सभी बच्चों को यह संकल्प दिलाए हैं कि वे अगर वो वोट देने के अधिकार प्राप्त कर चुके हैं तो वो वोट करें, और नहीं है तो वो अपने अपने घरों में जाकर अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को जागरूक करें कि वो मतदान करें। अक्सर देखा जाता है कि मतदान वाले दिन लोग छुट्टी समझकर घर पर पड़े रहते हैं, मतदान नहीं करते हैं, तो ये उनका वोट जाया जाता है। यह एक महापर्व है। इस महापर्व जो कि 5 साल में आता है, आप उसका आनंद लें और स्वेच्छापूर्वक जाकर अपने अपने बूथों पर मतदान करें। सभी दलों के प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया के खत्म होने के बाद अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। सौरभ श्रीवास्तव कैंट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी, वार्ड सिपुरवा में जयप्रकाश नगर से माधोपुर तक प्रातः में व सायंकाल को सनबीम लहरतारा से अंबालिकापुरी कॉलोनी तक मेन रोड व आसपास के इलाके में घर घर जाकर जनसंपर्क किए। अपने जनसंपर्क में विधायक सौरभ ने घर घर जाकर लोगों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की पुस्तिका भेंट की व अपने विधानसभा उपलब्धियों के बारे में बताया। आगामी चुनाव में लोगों ने सौरभ को अपना पूरा समर्थन देने का वादा भी किया। मौके पर लोगों ने सौरभ से मिलकर उन्हें अपने भव्य नामांकन की बधाई भी दी। वहां के वरिष्ठ नागरिकों ने विधायक सौरभ को आने वाले चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के लिए आशीर्वाद भी दिया। कार्यक्रम में संजय गुप्ता, भाजपा के महानगर मंत्री मधुप सिंह, मंडल अध्यक्ष गोपाल मौर्य, पार्षद सिंधु सोनकर, पशुपतिनाथ सिंह, राजेंद्र प्रसाद अद्दू, राजेश कुशवाहा, सौरभ सिंह मुन्ना, मुन्ना सरोज, अशोक बिंद, सोमनाथ मौर्य, पंकज पटेल, सनी मौर्य, अचल श्रीवास्तव, संजीव पांडे, डब्बू आदि शामिल थे। हम लोग का जनसंपर्क चुनावी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 वर्ष लगातार जनता के बीच रहे। ये हम लोग का नियमित काम है, लोगों के दरवाजे जाना। तो आज भी हम लोग घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की, भाजपा सरकारों की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। कैंट विधानसभा में हुए कामों के बारे में बता रहे हैं और उनसे 2022 के चुनाव में 7 मार्च को
सुबह सुबह भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए निवेदन करें। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के गुलाबबाग स्थित पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद रामशरण बिंद ने अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। समाजवादी पार्टी में मची भगदड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा गुरुवार को सिगरा स्थित गुलाबबाग पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य शत्रुघ्न प्रकाश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बिंद समाज के महासरपंच और पूर्व पार्षद रामशरण बिंद ने अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता साथियों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान श्री प्रकाश ने कहा कि ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पुनरुद्धार कर माननीय मोदी जी ने इसे सोनाक्षण में अंकित कर दिया। हम सभी कार्यकर्ता अपने आप में सपा कार्यकर्ता होने पर आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे। अब समाजवादी पार्टी में लोहिया तथा राजनारायण जैसे लोगों की कमी है। आज पुराने समाजवादियों को ढूंढने से भी दिखाई नहीं देते हैं, परंतु हमारे बूथ स्तर तक के साथियों ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति कदम पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने में ही हम लोगों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम सभी ने मन बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और हमारे सभी साथी इस विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा अधिक सीटें जिताकर उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। समारोह की अध्यक्षता कर रहे महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने रामशरण बिंद को पार्टी का फटका और माल्यार्पण कर भाजपा में स्वागत किया। अन्य लोगों को भी माल्यार्पण कर भाजपा का फटका पहनाकर विधिवत भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई गई। सपा में देख लीजिए आप, पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट मिला नहीं। जो लोग लगे थे, जमीन पे जुड़े थे, सबको निराश होना पड़ा। और जो टिकट मिला है आपके सामने आया है, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे वॉकओवर दे दिया है। ये वॉकओवर है एक तरह से। अब मैं नाम लेकर नहीं कहूँगा, लेकिन 15 दिन से लखनऊ में सारे कार्यकर्ता जाकर जमे हुए थे। किसी से बात हुई, किसी से नहीं हुई, सब निराश लौटेंगे। देखिएगा, चेहरे बुझे हुए हैं, मनोबल गिरा हुआ है, अधिकांश का यही है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की खिलाफ नहीं कुछ कहूँगा, हमारी सहानुभूति है ऐसे साथियों से। लेकिन हम कल उस पार्टी में थे तो मेरी सहानुभूति है, लेकिन मेरी सहानुभूति से क्या फ़ायदा होगा? टिकट तो मिला नहीं उनको। तो हमारी पार्टी में जो टिकट मिला है, पहली बार कैंट में 1,32,000 आज तक सन 52 से लेकर के आज तक के चुनाव में कभी भी कैंट के प्रत्याशी को 1,32,000 वोट नहीं मिला। हम चाहेंगे कि इस बार 2022 के चुनाव में ये 1.5 लाख से ज़्यादा की संख्या में वोट मिले और जीतें। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में पिछले 9 दिनों से चल रहे श्री रामचरितमानस कथा का समापन प्रभु श्री राम दरबार के भव्य शोभा यात्रा से हुआ। पिछले 9 दिनों से काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में चल रहे रामचरितमानस कथा समापन के बाद प्रभु श्री राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा कैथी धाम मार्कंडे महादेव धाम के लिए निकली। शोभा यात्रा में 151 भूदेव बैंड बाजा के साथ झूमते नाचते आतिशबाजी छोड़ते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा चौक मैदागिन कबीर चौरा होते हुए रथ पर आचार्य सूर्यलाल जी महाराज विराजमान थे। रास्ते में राम दरबार की प्रतिमा की झांकी का दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था। रास्ते भर प्रसाद वितरण करते हुए ब्राह्मण चल रहे थे। परंपरा के अनुसार पहाड़िया से यजमान राम सेठ द्वारा समुचित शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा लगभग 3 बजे कैथी आश्रम पहुंची, जहां भक्तों के लिए बड़े पैमाने पर भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। काशी सत्संग मंडल के तत्वावधान में आयोजित 64 वर्षों से निरंतर यह कथा चली आ रही है। इस शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से सुरेंद्र अग्रवाल, देवेंद्र कुमार पाठक, चंद्रशेखर सिंह, शिवेंद्र पाठक, अमन कुमार सिंह, कृष्णकांत ओझा, रवि मिश्रा, डॉक्टर प्रकाश पांडे, राधेश्याम लोहिया, एलन कपूर, गोपीनाथ सर्राफ, प्रतीक गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी।
विवाद बना रहे। पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर गेट से संत रविदास जी की झांकी निकाली गई। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के 645वें प्रकाश पर्व पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के एमपी थिएटर गेट तथागत त्रिमोहानी अकेला बाबा से संत रविदास जी की झांकी समतारत शाम 6:30 बजे पर निकाला गया, जिसका शुभारंभ रिबन काटकर बीएचयू के रेक्टर वीके शुक्ला ने किया। संत रविदास जी के प्रतिरूप बने कमला जी का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। बीएचयू बहुजन इकाई के संरक्षक प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। बीएचयू बहुजन इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र गौतम ने प्रतीक चिन्ह प्रदान कर मुख्य अतिथि का सम्मान किया। हम लोग समता रथ निकाले हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में। ये बीएचयू बहुजन की तरफ से है और ये 41वां समता रथ है बीएचयू के इतिहास में। और आज हम ये पूरी दुनिया और पूरे भारतवर्ष को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो संदेश हमें गुरु जी ने दिया था समता और बंधुत्व का, हम उसका पालन करें और पूरा देशवासी उस पर चलने की कोशिश करें। ये हम बस अपने देशवासियों के साथ शेयर करना चाहते हैं। सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास जी के जयंती पर दर्शन करने आए श्रद्धालु अब अपने अपने गंतव्यों की ओर वापस हो रहे हैं। सीर गोवर्धनपुर स्थित गुरु रविदास जी के मंदिर पर दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन करने पहुंचे थे। कल बड़े ही धूमधाम से गुरु रविदास जी का जयंती उनके अनुयायियों द्वारा मनाया गया। रविदास जयंती बीतने के बाद दर्शनार्थी अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। कुछ दर्शनार्थी वाहन द्वारा तो कुछ पैदल व कुछ स्पेशल ट्रेन बेगमपुरा से लौटेंगे। घरों को लौटने को लेकर लोग अपने सामान को समेटकर वापस जाते दिखे। गुरु रविदास जी की जयंती में शामिल होने आए दर्शनार्थियों ने फिर अगले साल आने की गुरु रविदास से कामना की तथा उन्होंने बताया कि यहाँ पर आकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। पिछले कई वर्षों से हम यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि हम पूरे परिवार के साथ यहाँ आते हैं। भगवान रविदास जयंती बीतने के बाद अपने घरों को वापस चले जाते हैं। संत निरंजन दास भी अपने अनुयायियों के साथ वापस लौट गए। तो महाराज जी की कृपा से जो स्पेशल ट्रेन आते रहे हर एक साल, महाराज जी के साथ जो श्रद्धालु जन जो से संगत आई थी, आज 3 बजे की ट्रेन से रवाना हो रहे हैं। उनके लिए सभी व्यवस्था हमने कर दी है। जहाँ से जो खाने पीने का जो भी है, पानी का जो भी, सभी गाड़ी में लोड कर दिया है। तो लोग और निकल रहे हैं या फिर अभी सारे लोग उसी बेगमपुरा से ही जाएंगे? जो पंजाब की है संगत, जो पंजाब के बीच में जो आते हैं स्टेशन पंजाब जलंधर कैंट तक, उसमें जो संगत है वो तो इसी में जाएगी। जो दिल्ली वगैरह से अदर साइड से आते हैं वो अपने अपने और बुकिंग से जाएगी, निकल जाएंगे जितने हो सकता निकल जाएंगे। और दूसरी ट्रेन जो है वो कल को हमारी स्पेशल एक और आई हुई है, उससे जो यात्री है वो भी कल को निकल जाएंगे। नाविकों के लाभ के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 80 घाट पर किया गया। 80 घाट पर नाविकों के लाभार्थ एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होंडा और मैकॉन के माध्यम से किया गया। इसमें इको फ्यूल और दिव्या एंटरप्राइजेस के अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गेल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी गौरी शंकर मिश्रा द्वारा किया गया। उन्होंने गेल द्वारा CSR के अंतर्गत किए जा रहे लोक कल्याण के कार्यक्रमों की जानकारी दी। वाराणसी स्मार्ट सिटी से उपस्थित अधिकारी सुमन राय द्वारा CNG के लाभों के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी नाविकों के सुझाव सुने गए। जिन नाविकों को समस्या थी उनसे होंडा के नेतृत्व में दिव्या एंटरप्राइजेस के नीतीश जी और इको फ्यूल के राजन जी द्वारा तुरंत हल किया गया। कार्यक्रम का संचालन मैकॉन के अधिकारी अजय कुमार दमाथिया द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित नाविक समाज के भरत मांझी, गोरखनाथ मांझी, ग्वाल साहनी और दीपक स्वाहनी ने अपना अनुभव साझा किया। मैकॉन द्वारा स्पष्ट किया गया कि ऐसे कार्यक्रम भविष्य में और भी होंगे। यहाँ पे नाविक बंधुओं की नावों को हम अपनी जो भी टीम है जिसने इंजन लगाए हैं उनके माध्यम से इनको हम चेक कर रहे हैं
नाविकों को चलाने में कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान निकाल रहे हैं हम लोग इसके अंदर। और हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक नावें CNG पे आएँ, जो भी नावें CNG पे लग गई है वह CNG पे चलें। खास करके माननीय मंडलायुक्त साहब का हमें निर्देश था कि जितनी नावें CNG से हुई है महाशिवरात्रि के पर्व पर अधिक से अधिक CNG हमारी चले। तो हम लोग सभी नाविकों से इंटरेक्ट होकर और उनकी जो भी तकनीकी समाधान निकाल रहे हैं। हमारा CNG स्टेशन यही खिड़किया घाट में है, नाविकों को पूरी तरह से CNG वहाँ पर मिल रही है और हम लोग भी नाविकों से अनुरोध कर रहे हैं कि अधिक से अधिक इसका प्रयोग करें। आप यही देखेंगे, अभी नाविकों से भी हमारे बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि आधे से ज़्यादा उनकी बचत हो रही है उसमें। पर्यावरण के प्रदूषण में भी काफ़ी इसमें सुधार आया है। साथ ही साथ जलीय जंतु और हमारे गंगा जी के जल की क्वालिटी पे भी इसमें हमें काफ़ी सुधार मिल रहा हुआ है। आज 80 घाट पे गेल वालों ने यहाँ पे मीटिंग रखी थे और अपना कैंप भी लगाए थे और हम लोग को परीक्षण दिए हैं कि इस तरह बताए हैं। हम लोग उनका जानकारी भी मिला हुआ है हम लोग को बढ़िया जो है। आप लोगों ने मांग किया था जो घाट पे इधर लगाने के नज़दीक जो है, तो उस पर भी बातचीत? हाँ, हम लोग बात किए थे। जैसे बहुत हमारे भाई बंधु बता रहे थे कि हमको दूर जाना पड़ता था, तो अभी इन्होंने तैयारी कर रहे हैं। एक बोट पे वो अपना बोट दौड़ा के जैसे किसी का ख़त्म हो रहा है तो वो डालने का प्रयास जारी है। इन लोग का काम चालू है जो है। किस तरह की समस्या आ रही थी आप लोगों ने जिस पे बात किया? देखिए, अभी तो हमारे 8 बोट में लगा हुआ है, तो हमको तो लग रहा है कि अभी समस्या तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। CNG भी हो रहा है, थोड़ा सा दूर पड़ जा रहा है तो जा रहे हैं भराने के लिए। तो इधर भी मांग है कि रविदास पे शायद सुनने को मिला है कि यहाँ भी होने वाला है। आज हमने होंडा के सहयोग से अपना 3 दिन का जो ट्रेनिंग कैंप था वो कंप्लीट किया है सर। 14 तारीख को शिवाला घाट पे, 15 तारीख को राजघाट पे, और कल नहीं हो पाया क्योंकि नाविक भाइयों का कहना था कि रविदास जयंती है तो आप एक दिन लेट से कीजिए। तो आज ट्रेनिंग कैंप किया है। इसमें नाविकों की समस्याएं सुनी गई हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है और जो भी समस्या आ रही है उसको तुरंत इसको हल किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर के हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर के हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित सेक्रेड हार्ट्स हाई स्कूल में एक छात्रा लावण्या को धर्म परिवर्तन के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा दबाव बनाने एवं छात्रा द्वारा इस विषय से आहत होकर स्वयं से आत्महत्या करने के प्रकरण पर पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया, किंतु अभी तक इस विषय पर तमिलनाडु सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से लावण्या को न्याय दिलाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काशी प्रांत के प्रांत सहमंत्री शुभम सेठ ने कहा कि तमिलनाडु की DMK शासित स्टालिन की सरकार जिस प्रकार से लावण्या के मौत के गुनहगार ईसाई मिशनरियों को बचाने का प्रयास कर रही है, यह अत्यंत निंदनीय है। इस अवसर पर शुभम सेठ, हर्षिता गुप्ता, विपुल सेठ, सिद्धानंगिनी राय, आशीष तिवारी, अनुराग कुमार, शिवम शुक्ला, तरुण मिश्र, रतन सोनकर, किशन मौर्य, गौरव यादव, प्रदीप विशाल, अनन्या भारद्वाज, राजन आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो तमिलनाडु की दमनकारी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और अभी तक पीड़ित परिवार को, न पीड़िता को किसी प्रकार का न न्याय मिला है, न किसी प्रकार का उनका सहयोग किया गया है। वहाँ के प्रशासन की भी मिली भगत दिख रही है और चंद वोटों के लालच में जो वहाँ तमिलनाडु की सरकार इतनी गंदी राजनीति कर रही है और ऐसे सच आवाज़ उठाने वाले लोगों को जो जेल भेजने का काम कर रही है, उसकी हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कड़ी निंदा करते हैं। और ये आवाज़ जो बनारस से हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से जा रहा है, ये आवाज़ पूरे देश में गूंजेगा और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई होगी, यही हम लोगों की मांग है। ABVP के राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तमिलनाडु में मिशनरी स्कूल में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन मामले में तमिलनाडु की DMK सरकार अभी तक खामोश है, जबकि इस प्रकरण में एक छात्रा ने आत्महत्या कर लिया है। तमिलनाडु के मिशनरी स्कूल में जबरन धर्मांतरण की कोशिशों से आत्महत्या के लिए मजबूर M लावण्या को न्याय दिलाने को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस बाबत गुरुवार को परेड कोठी क्षेत्र में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संगठन की छात्र इकाई ने तमिलनाडु की DMK सरकार के विरुद्ध आंदोलन की रूपरेखा को साझा किया। ABVP की राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने पत्रकारों से मुखातिब होकर बताया कि तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित सेक्रेड हार्ट्स हाई स्कूल में छात्रा लावण्या को धर्म परिवर्तन के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा जबरन दबाव बनाया गया, जिससे आहत होकर छात्रा ने आत्महत्या कर लिया। पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया, किंतु
अभी तक इस विषय पर तमिलनाडु सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से लावण्या को न्याय दिलाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। साक्षी सिंह ने कहा कि तमिलनाडु की डीएमके शासित स्टालिन की सरकार जिस प्रकार से लावण्या के मौत के गुनहगार ईसाई मिशनरियों को बचाने का प्रयास कर रही है वह अत्यंत निंदनीय है। इस प्रकार से वहाँ की सरकार इस पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश कर रही है। जब सीबीआई जांच के लिए वहाँ की उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया, उस जांच को रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय तक में अपील दायर कर दी कि यह जांच रुक जाए। इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। या फिर वो जो सगाया मैरी जो इस पूरे कांड की आरोपी थी, जब वो जेल से छूट कर आती है तो वहाँ के डीएमके के एमएलए द्वारा उसका स्वागत करना, लेकिन अभाविप का कार्यकर्ता इसके लिए निरंतर संघर्षरत रहने वाला है और लावण्या को न्याय मिलने तक संघर्ष करने वाला है। इसके लिए हमने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं के तहत अभी हमने कई बड़े महानगरों में प्रदर्शन किए। ऐसे प्रदर्शन अपने पूरे भारतवर्ष में चले, पर आज हमने विश्वविद्यालय के स्तर पर भी प्रदर्शन किया है। कल के दिन में हम प्रमुख शहरों में सिग्नेचर कैंपेन चलाने वाले हैं और उसके पश्चात अगले दिन हम जिला के मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन करने वाले हैं। अपनी कल के दिन में एक प्रांत कार्य समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ये मांग की गई कि इस धर्मांतरण जैसे बड़े विषय को जांच करने के लिए और रोकथाम के लिए सरकार कोई न कोई एक कानून बनाए जिससे इस पर रोक लग सके और शैक्षणिक परिदृश्य का जो माहौल है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।